देखो भाई, राधे राधे शुरू कर रहे हैं फिर है ना आगे कहानी रस्म, ठीक है ना। देखो ना, देखो भाई कंटिन्यू करें, अब ध्यान सुन लें, ठीक है। तो ट्रिक क्या है इसको याद करने की, ठीक है ना। अब ट्रिक देखो, ट्रिक ट्रिक देखो याद करने की, है ना। ध्यान दो ना, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, है ना। अब देखो भाई, देखो है ना, ठीक है। अब देखो ट्रिक, ये है हमारी ट्रिक, ठीक है। तो कंबशन, डेल्टा ऑफ कंबशन में अपन क्या देखना है भाई, नंबर ऑफ कार्बन देखना है, समझ गए भाई। नंबर ऑफ कार्बन देखना है, ठीक है भाई। समझ गए। तो कंबशन में हमारा क्या होगा, हमको नंबर ऑफ कार्बन देखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो इधर, और डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन में अपन क्या देखा था, पाई बॉन्ड। क्योंकि भाई पाई बॉन्ड इसलिए देखा था क्योंकि ना उसके अंदर क्या है, अल्कीन एंड अल्काइन होती है ना, इसलिए, समझ गए भाई। ठीक है भाई, हाइड्रेशन में ये देखते हैं जिसमें अपन अल्फा एच देखते हैं, ठीक है। ठीक है, बोले हाइड्रेशन और एच से अल्फा एच, उधर हमने मतलब इसको देखा, ठीक है। तो ये हमारा पाई बॉन्ड देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन, देखो मैंने दिखा देता हूँ, यही बताए थे मैंने, सी से कम्बशन और सी से नंबर ऑफ कार्बन, देखो ये मैंने लिखा भी दिया था, ये देखो, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में अपन देखते हैं डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। पाई बॉन्ड सेम आ जाता है तो अपन क्या देखते हैं, नहीं पाई बॉन्ड देखते हैं हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। ठीक है, समझ गए। पाई बॉन्ड से तो अपन स्टेबिलिटी भी जाते हैं, देखो। देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रिक, तो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इक्वल टू, तो पाई बॉन्ड, ठीक है ना भाई। डेल्टा ऑफ कंबशन में अपन क्या देखते हैं, तो देखो भाई है ना, ये मैंने बताई थी ट्रिक 1, अब इसका मैं वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। और ट्रिक नंबर 2 बताई थी मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यार, पाई इसे सी कर देना बस, ठीक है ना। तो ऐसे करना, ठीक है, वही ट्रिक नंबर 1 है, ठीक है भाई। ये मैंने उधर लिखा है, तब मैं वापस इसको लिख रहा हूँ याद करने के लिए, भाई याद तो करना ही है ना, भूलने के लिए थोड़ी है। अब देखो है ना, ट्रिक नंबर 1 क्या है, डेल्टा एच ऑफ कंबशन में अपन क्या देखेंगे, एच से सी से कंबशन और सी नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखो डेल्टा एच ऑफ कंबशन में अपन क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, ठीक है। अब देखो सुनो, ये वाली चीज़ तो समझ गए ना। तो डेल्टा हाइड्रोजन में पाई बॉन्ड देखना है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है, ये दोनों को देखो, हमने आपको 2 बताया था ना, 6 प्लस 7 पॉइंट, ये उन दोनों पॉइंट को बता रहा हूँ मैं ना। अब ध्यान देना, ठीक है। ये एक ट्रिक हो गई है ना भाई, तो इसके आगे कहानी वो देखो क्या है, समझ गए। तो दूसरी ट्रिक क्या है, अब देखो, ठीक है। अब ध्यान दो है ना भाई, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, अब ठीक है ना, देखो ना भाई। अब देखो है ना, अपन है ना इसको है ना हाइड्रेशन समझेंगे। हाइड्रेशन मैंने बताया था आपको ट्रिक, पीएस बताई थी, मतलब पाई बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड देखना है, पाई बॉन्ड देखोगे तो आप देखोगे जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना क्या होगा, डेल्टा जो हाइड्रेशन होगा, ठीक है। ये बताया था मैंने, ठीक है। तो पी से पाई बॉन्ड तो उसमें क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन होगा, ठीक है भाई, समझ गए। अब ध्यान दो है ना भाई। फिर अगर पाई बॉन्ड आपका सेम आ जाए तो आप स्टेबिलिटी को देखो, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी उतनी कम आप क्या होगी, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन होगी, ठीक है। तो सेम टू सेम आपको यही चीज़ अप्लाई करनी है उसके अंदर, ठीक है भाई, ठीक है। समझ गए भाई, है ना, समझ गए। तो पी से पाई बॉन्ड और एस से स्टेबिलिटी। अब देखो है ना, तो वहाँ ने चाय बनवा दी, वह नंद किशोर तो होना है। तो देखो, तो पाई बॉन्ड देखोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको विश्वास ऐसे ही यहाँ पे बस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी की जगह चेंज करना है, पूछिए। देखो पी एस से मैंने कर दिया पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी देखोगे, ठीक है। आपने दूसरा प्रदीप और दूसरा वाला क्या होगा, हिज, ठीक है। तो जेल टाइप हाइड्रेशन में अपन क्या करना है, बस स्टेबिलिटी करनी बस। तो बस इसी ट्रिक से अपन को यूज़ करते हुए अपन कंबशन करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये 2 ट्रिक बताई थी ना, अब देखो, ठीक है। अब देखो, सी से कंबशन, एन से नंबर ऑफ कार्बन, सी से कंबशन और एन से नंबर ऑफ कार्बन देखना है, ठीक है। तो कंबशन में अपन नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, ठीक है भाई, है ना। आप देखो ना, ठीक है, ये अलग ट्रिक है जिससे आप सोचो कंबशन, उसको आप देखो। अब मैंने आपको ट्रिक नंबर बताया पी एस, पाई बॉन्ड, इसमें देखेंगे डेल्टा ऑफ हाइड्रेशन, ऐसे क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी, पाई बॉन्ड में डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब ध्यान दो ना भाई, है ना। तो स्टेबिलिटी क्या है, इस इनवर्स प्रोपोर्शनल डेल्टा ऑफ हाइड्रेशन, ये बताया था ना मैंने, ठीक है ना। ठीक है, तो पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना डेल्टा ऑफ हाइड्रेशन होता है, स्टेबिलिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। बस इसमें इतना सा चेंज कर देना भाई, है ना। पी एस की जगह इसको चेंज कर दो सिर्फ और सिर्फ किस में भाई, ध्यान दो, ठीक है ना। सी एस में क्यों,
CH1 को यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, कार्बन, जितना ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा क्या डेल्टा एच ऑफ कंबशन। ऐसे क्या है हमारी स्टेबिलिटी, बस बात कर ली स्टेबिलिटी ना, तो स्टेबिलिटी ध्यान दो, स्टेबिलिटी रिवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या, डेल्टा एच वो फोन ऑफ सही है अम्मा। कंबशन, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं लूंगा ठीक है। आपको ना लेना मत लेना है। तो ये हमारी ट्रिक 1 हो गया, ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से ना, तो अब देखो दूसरी वाली ट्रिक देखो ना, दूसरी ट्रिक क्या है इसमें ना भाई, एच आई और फिर एस हो जाओ को प्लान बनाओ। डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, एच से डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, आई से क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन किससे भाई, हमारे से स्टेबिलिटी से, ठीक है। तो बस इसमें इतना चेंज कर दो भाई, सिस कर दो इसे, सिस हिज का सिस, तो हिज का सिस करेंगे तो क्या होगा, इधर आएगा डेल्टा ऑफ कंबशन, ठीक है। तो इससे आपका देना, अब देखो इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, स्टेबिलिटी, ठीक है, समझ के, तो सिस हिज, ठीक है, बस इतना चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक हो गई हमारी, 2 पॉइंट इससे क्लियर हो जाएंगे सेकंड पॉइंट के लिए, इसमें भी ये सेकंड पॉइंट के लिए थी, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर देगा दोनों के दोनों में, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक नई चीज़ हो जाती है, ठीक है ना, तो 2 ट्रिक तो दोनों में कॉमन, ठीक है। बस एच वो पाई की जगह कार्बन देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है, हमारा डेल्टा ऑफ कंबशन में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है किससे, स्टेबिलिटी से। अब देखो, ठीक है भैया ना, अब देखो है ना, ध्यान दो, ठीक है ना। अब देखो सुनो है ना, ट्रिक देखो, ट्रिक बहुत ईजी है, BDS बोले क्या, ब्रांचिंग हमारी जो होती है, तो ब्रांचिंग हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो ब्रांचिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किससे, स्टेबिलिटी से, और किसकी स्टेबिलिटी, हमारी अल्केन की, ठीक है, मतलब ये पॉइंट है, ठीक है। तो ब्रांचिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किससे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन की, ठीक है, ठीक है। अब देखो ना भाई, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। तो ब्रांचिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो BDS से आप इसको याद बोल तो क्या, क्योंकि भाई देखो इसको सोच लेना कैसे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, नहीं इसको आप ऐसे सोच सकते हो BDS को, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अपन ये करते हैं ना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो उसी से अपन इसको सोच लेना BDS से, ठीक है ना, मतलब इसका साउंड आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो हो गई ट्रिक, तो BDS से याद रखना, ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, देखो इधर भी बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे अपन इसका रिलेशन सीधा सीधा होता है, मतलब यहाँ भी न्यूमरेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो इधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा, ठीक है, मतलब यहाँ न्यूमरेटर में चीज़ है तो प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ क्या होगा, 1 बाय डिनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ पे मतलब, ठीक है ना, मतलब डिनोमिनेटर में होगा, समझ गए, 1 बाय ऐसे करके, ठीक है। तो ये होता है, मैंने बता दिया, जिसको नहीं पता भाई अब वो सीख ले, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो गई इसके अंदर, है ना, और क्या क्या करना है इसमें ना, अब देखो सुनो, अब देखो है ना, देखो ध्यान दो ना, मतलब ये तो था हमारे पॉइंट्स। अब एक चीज़ बताऊँ, जैसे है ना, अब आप क्या निकालोगे, नहीं दोनों के लिए कॉमन फॉर बोथ, जब आप है ना कॉमन है दोनों में, क्या स्टेबिलिटी आपको चेक करना है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है भाई, समझ गए, दोनों में कॉमन है भाई स्टेबिलिटी चेक करना, ठीक है, ठीक है। वो स्टेबिलिटी वही सारे इफेक्ट रख सकते हैं स्टेबिलिटी में, बीजोमेरिक रेजोनेंस, याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, ठीक है, ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रख लेना बस, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना ही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ज़्यादा फालतू पॉइंट कराने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अब सुनो, तो ये चीज़ समझ गए, अब और चीज़ सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे सारे इफेक्ट हो गए हमारे, ठीक है। अब देखो अगले पॉइंट्स और इसमें,
अब देखो है ना, मैं आपको ना और चीज़ बताऊँ जो है ना, डिटेल्स ऑफ एरोमेट्रिसिटी के और अपन बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सीखना है तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एरोमेट्रिसिटी, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो वो क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गए हैं, ठीक है। समझ गए। तो इसका आगे कहानी आप देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है भाई। राधे 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 ना, एरोमेट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी लेक्चर, ठीक है। तो सुनो, ठीक है, राधे राधे ना।